आप सबको नमन करते हुए पंचांग पर आज कुछ तथ्य उपस्थापन करने जा रहा हूं। पंचांग क्या है? कानि पंचांगानि? आप सब जानते हैं, कालज्ञानम समयज्ञानम ज्योतिष शास्त्रेण भवति। काल का ज्ञान अथवा समय का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही होता है। ज्योतिष शास्त्रस्य काल विवेचनात्मकं रूपम पंचांगम भवति। ज्योतिष शास्त्र का जो काल विवेचनात्मक जो रूप है व स्वरूप है वही पंचांग है। पंचांगस्य पंचांगानि शास्त्रेषु उक्तानि। पंचांग का जो 5 रूप है वो शास्त्रों में कहा गया है। आज इस वीडियो में पंचांग का परिचय केवल बताऊंगा, सामान्य, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। इसलिए तिथि के ऊपर, नक्षत्र के ऊपर अलग से कुछ बनाऊंगा बट वीडियो, इसको आप देख सकते हैं आगे। शास्त्रेषु उक्तानि अर्थात शास्त्रों में कहा गया है। क्या है वो? तिथिर्वासर नक्षत्रे योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातं व्रत पर्व निदर्शकम्। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करणानां समूहः पंचांग इति कथ्यते। तो जो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण है, ये 5 का समाहार ही पंचांग है। पंचांग में क्या होता है ना, अगर आप उड़ीसा के हैं या हिंदुस्तानी के हैं, किसी भी भाषा का पंचांग को आप पकड़ेंगे, उसमें सूर्योदय लिखा जाता है, घटी और घंटात्मक मान, सूर्यास्त भी लिखा जाता है, उसमें दिनांक लिखा जाता है, वासरः लिखा जाता है, नक्षत्रों का और तिथि, योगों और करणों का घट्यात्मक मान और घंटात्मक मान सब लिखा जाता है। दिनमान लिखा जाता है, रात्रिमान लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त और भी भक्षा आदि बहुत सारे विषय इसमें प्रतिपादन किया जाता है, ताकि कोई सामान्य ज्योतिष इसको उपयोग कर सकता है। अर्थात ज्योतिष में अधिक ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है, लेकिन अपने दैनंदिन जीवन में उसको हम उपयोग कैसे करें उसमें बताया जाता है। इसको हम कैलेंडर में इंग्लिश में कहते हैं। कैलेंडर में तो क्या होता है ना, और रात्रि 12 बजे के बाद जो है डेट चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे भारतीय जो ज्योतिष है उसमें वह नहीं होता है। वो उसमें क्या होता है कि सूर्योदय के बाद पुनः सूर्योदय पर्यंतम जो व्यतीत काल होता है उसको ही दिन मानते हैं, अर्थात अहोरात्र मान इसको मानते हैं। और इसके जो सिद्धांत के जो काल का अवयव है उसको भी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, तभी आप इसको ऊपर विषय को स्पष्ट अधिक हो पाएंगे। अभी जो है इसको हम आपको बताने जा रहे हैं, जो ज्योतिष शास्त्र से स्फुट ग्रहस्य प्रयोजन द्वयम विद्यते। जो स्फुट ग्रह का प्रयोजन 2 ही होता है। क्या होता है उसमें? प्रथम प्रयोजन जो होता है दृष्ट प्रयोजन, कि पंचांग का आवश्यकता क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। तो स्फुट प्रयोजन होता है, क्या है कि दृष्ट प्रयोजन संसिद्धि। तो जैसे कि हम ग्रहानायनम, ग्रहों को आनयन करेंगे, वेदो प्रयुक्त विविध क्रियाणां संसाधनम, तथा च ग्रहण सदृश दृश्य जो स्थिति नाम, तो उसको प्रकाशन हम करते हैं। किसके द्वारा करते हैं ना? पंचांग के द्वारा करते हैं। तो अदृष्ट क्या है ना? व्रत है। जैसे कि उसमें कई प्रकार व्रत लिखा जाता है हमारे, जैसे कि वेदव्यास प्रणीत जो हमारे वेद को विभाजित किया गया है, जैसे कि ज्ञान कांड और कर्मकांड में जो विधान है, साधारण व्यक्ति जो है उसको कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता है, इसके लिए विविध प्रकार व्रत पूजा का विधान किया गया है, स्रोत की विधान से और स्मार्त के विधान से। स्रोत क्या है ना? श्रुति विहित अर्थात वेदोक्त विधान से हम इसका उस्तव आगे मान सकते हैं। स्मृति विहित अर्थात पुराण आदि स्मृति जो होता है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि, उसके माध्यम से जो
ऋषियों के वचन के अनुसार जो विधान किया गया है उसको भी हम अपने जीवन में उपयोग करके जीवन का सार्थक बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है कि व्रत पर्वत इत्यादि नाम निर्धारणम तथा च लौकिक कार्यम शुभाशुभ निर्धारणम च विद्यते। पंचांग में साधारणतः जैसे कि जो दुर्गाष्टमी अभी गया, हाँ दुर्गाष्टमी में 2 दिन है, जैसा कि अभी दीपावली की जो पर्व है वो गया कि दीपावली में 3-4 कार्य होता है, जैसा कि उसमें पितृलोकों का विसर्जन किया जाता है, दूसरा उसका दीपोत्सव होता है, पुनः उसमें लक्ष्मी गणेश आदि को पूजन किया जाता है, पुनश्च उसमें माँ भगवती काली की पूजन किया जाता है। तो उसमें किस समय क्या करेंगे, कब हम श्राद्ध कब करेंगे, पितृ विसर्जन कब करेंगे, पूजन कब करेंगे और काली माँ का पूजन कब करें, सबका विधान अलग है। क्योंकि मध्यरात्रि व्यापिनी होगी तब जाके हम काली पूजन कर सकते हैं अमावस्या को। पुनः सायंकाल जो है उसको हमने अलग वीडियो से बना रखा हूँ, आप देख सकते हैं उसके लिए, तो उसके विस्तार से हम नहीं जा रहा हूँ कि प्रदोष काल व्यापिनी होगा अस्त को, तब जाके हम इसको अमावस्या, तभी जाके हम इसको पूजन में उपयोग कर सकते हैं, पितृ विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार जो है इसमें कहा गया है। पुनः तिथ्यादीनाम आनयनम पंचांग उपकारकम। हाँ, पंचांग जो है कि उपकारक विषय है, क्योंकि ज्योतिष तो एक मंगल कार्य है, क्योंकि जैसा कि हमारा चक्षु हमारा मंगल कामना ही करता है, क्योंकि हमको मार्गदर्शन ही करता है, दृश्य और अदृष्ट उभय रूप से हमको वो सहयोग करता है। इस प्रकार जो है पंचांग के द्वारा हम व्रतोत्सव को कैसे हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे, ये हम सरलता से इसका उपयोग हम करेंगे। इस प्रकार पंचांग में लिखा जाता है। जो कृषक लोग होते हैं उनके लिए भी उसमें विधान होता है। कृषक लोग को उसमें दर्शा ये दिया जाता है कि इस बार जो है वृष्टि का परिमाण कितना होगा, वो पंचांग में लिखा जाता है। हल के विषय में लिखा जाता है, आज हल होगा कि नहीं होगा, जैसे कि कृषि बीज वपन के लिए जो कर्षण किया जाता है उसके विषय में भी लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त भक्षाभक्ष्य विषय भी लिखा जाता है कि आज आयुर्वेद की दृष्टि से भी इसमें उपस्थापन किया जाता है, धर्मशास्त्रीय विषय भी उसमें उपस्थापन किया जाता है। तो बहुत सारे तथ्य इसमें दिया जाता है पंचांग में, ताकि कोई सामान्य व्यक्ति ज्योतिष को श्रद्धा रखने वाला अपने जीवन में उसको उपयोग कैसे करेगा, तो सारे विधान जो है हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो आज जो है इसमें हम तिथि वार नक्षत्र योग करणों का सामान्य परिचय इसमें दिया। जैसा कि हमारे जो तिथि होते हैं 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पंचदश तिथि और पंचशत तिथि, इस प्रकार जो है 2 पक्ष होता है। बार तो सप्तवासर होता है, सभी को पता है। नक्षत्र जो होते हैं हमारे अश्विनी आदि 27 नक्षत्र होते हैं। पुनः योग जो होते हैं हमारे 27 विष्कुंभ आदि योग होता है। पुनः कर्ण जो होते हैं हमारे चर और स्थिर कर्ण, ये मिला के हमारे 11 कर्ण होते हैं। 4 स्थिर कर्ण होता है, बाकी सब चर कर्ण होते हैं। इस प्रकार जो है हमने इसका आज सामान्य परिचय आपको प्रदान किया, क्योंकि विषय अधिक बड़ा होने के कारण इसको अलग से हम बताऊंगा। तो आज जो है मुझे आशा है कि आप पंचांग क्या है, तो इसको पंचांग उड़िया में पांजी कहते हैं, और हिंदी में इसको पंचांग, संस्कृत में इसको पंचांग कहते हैं, और विविध भाषा में इसकी अलग अलग नाम भी है। तो सामान्य रूप से आज जो है हम आपको पंचांग के परिचय बताया। फिर आगामी वीडियो में आपको अलग चीज़ बताऊंगा। तब तक आपको नमस्कार।